तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, और इस वीडियो में हम सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट हो, ठीक है। तो शॉर्ट हो कोई बात नहीं, चलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। इसको हम लोग इंग्लिश में कमांड भी कहते हैं, है ना। इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कमांड भी बोलते हैं। तो आपको जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस मिले तो आप उसको बोल दीजिएगा ये कमांड है, ठीक है। आदेशात्मक वाक्य, इसका हिंदी क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य। अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, एक सेंटेंस जो किस प्रकार की चीज़ों को बोध कराने में यूज होता है? तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इट इज, है ना। अब देखो इसका हिंदी मैंने लिख दिया, जिस वाक्य से आदेश, निवेदन, सलाह, निषेध इत्यादि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस या तो कमांड कहते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे आदेश का भी बोध होगा, निवेदन का भी बोध होगा, सलाह का भी बोध होगा, निषेध दैट मीन्स मनाही, है ना, दैट मीन्स वार्निंग, है ना, निषेध दैट मीन्स प्रोहिबिशन, इस तरीके से, है ना। और इसमें एक छोटा सा चीज़ है कि ये सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है। याद रखिएगा कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो उसकी जो शुरुआत होगी वो मेन वर्ब से होगी, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट रहता है कि इस प्रकार के वाक्य सब्जेक्ट यू के रूप में छुपा हुआ रहता है। इस वाक्य में यहाँ पे छुपा हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य में जो है, अगर कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसका जो सब्जेक्ट लुप्त रहेगा, है ना, दिखेगा नहीं, वो यू के रूप में छुपा हुआ रहता है। जैसे कि देख लो, पास द टेस्ट, तो सामने वालों को आप बोल रहे हैं पास द टेस्ट, यानी टेस्ट को पास करो, है ना। आप समझ में आ रही बात आपको? आप सामने वाले को बोल रहे हैं पास द टेस्ट, यानी आप उसको ये नहीं बोला कि तुम पास करो, बोला सीधा आप बोल रहे हैं कि टेस्ट पास करो। तो यू यहाँ पे छिपा हुआ कि यू पास द टेस्ट, ऐसा करके। कम हियर, यहाँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, है ना। डोंट टच द वायर को टच मत करो। लेट्स प्ले, तो इस तरीके से। समझ में आ रही बात? तो ये है आपका, ये सारे जो सेंटेंस है ये आपके हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई दिक्कत है? सलाह एक और भी होता है, सुझाव भी होता है भाई। सलाह, सुझाव, निषेध इत्यादि का बोध कराए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपको समझ में आ गया हो कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो मेन वर्ब से शुरू होता है, उसके शुरुआत में यू जो होता है वो छिपा हुआ रहता है, ये भी ध्यान रखना है। यू क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। ये सारे सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब उससे निवेदन का, सलाह का, आदेश का, निषेध का, ये सब का बोध होता है, ठीक है। यहाँ पे सजेशन भी लिख सकते हैं, सजेशन, ऑर्डर, सजेशन, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक्सप्रेस सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सजेशन, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग। अगर अब देखो ये सारे अगर आपको समझना है तो पास द टेस्ट, ये क्या बोल रहा है? सलाह दे रहा है ना, सलाह दे रहा है। कम हियर, ये क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। यहाँ लेट, मुझे जाने दो, ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का रिक्वेस्ट है, ठीक है। डोंट गो देयर, ये क्या है? निषेध है, मनाही है, वार्निंग है, प्रोहिबिशन है। डोंट टच द वायर, ये भी वही चीज़ है, प्रोहिबिशन है, यानी मनाही है, वार्निंग जिसको आप कह रहे हैं। लेट्स प्ले, चलो खेले, ये एक सजेशन। समझ में आ रही बात? तो आपको ये पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप पहचान लगे, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। चलो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करिए और इंपेरेटिव सेंटेंस से टेस्ट है, ठीक है, उस टेस्ट को दीजिए एंड कमेंट करिए। उसके जो स्कोर है वो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ज़रूर आप कमेंट करिए, ठीक है, अपने स्कोर को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड वीडियो के अंत में, वीडियो देखने के बाद स्कोर को नीचे कमेंट में ज़रूर आप शेयर करिएगा, डिस्क्रिप्शन से जो आप टेस्ट देंगे उससे, ठीक है। वो टेस्ट आपका गूगल जेमिनाई से बनाया हुआ है, ठीक है। उस टेस्ट का स्कोर आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर दोस्तों को भेजना है तो भेज सकते हैं, वो भी इस टेस्ट को पास कर सकते हैं, आपके बेसिक मजबूत हो जाएंगे, ठीक है।